नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू के अंदर इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होने जा रही है, जिसके चलते फ़ायदा जहां इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा, वहीं आम नागरिक को और युवाओं को होने वाला है। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया, जिसके चलते गैर मुमकिन खर्च का जो एक मुद्दा था, उसको रिजॉल्व किया। आज इसी के संदर्भ में राकेश शर्मा जी, जो एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रधान हैं, और उनकी पूरी टीम ने एक प्रेस वार्ता की। क्या कुछ पूरा रहा, और क्या गैर मुमकिन खड्ड का मुद्दा सिर्फ जम्मू जहां सांबा डिस्ट्रिक्ट का है या जम्मू कश्मीर का है, और जो अभी गवर्नमेंट ने मुद्दा रिजॉल्व किया, इससे क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। आपसे अनुरोध रहेगा कि अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। क्या कुछ पूरा मुद्दा था, कितना जो इशू है वो रिजॉल्व हुआ है गैर मुमकिन खड्ड का, और क्या कुछ फ़ायदा होगा? मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। 2018 में सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी कि यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए हम कुछ जगह बलोल बड़ी ब्राह्मणा में दे रहे हैं। सरकार ने उसकी अलॉटमेंट भी की, लोगों ने पैसे भी जमा कराए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फुल पेमेंट जमा कराई, उनकी कोर्ट से रजिस्ट्री भी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10% जमा कराए। एलए मिला सरकार की तरफ से कि आपको ये इंडस्ट्री लगाने के हम ज़मीन दे रही है। लेकिन बाद में ये डिस्प्यूट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच चला, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये गैर मुमकिन खड्ड है। वो उस इशू को चलते चलते काफ़ी टाइम लग गया। हमने इसमें बड़ी स्ट्रगल की, हमारी एसोसिएशन ने मेहनत की, और सरकार ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया। और आज सरकार के इस प्रयास से ये जो ज़मीन है गैर मुमकिन खड्ड, इसको 3278 कनाल ज़मीन जो है गैर मुमकिन खड्ड से बाहर निकाल दी गई है, जो इंडस्ट्रियल पर्पस और बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये मुद्दा सिर्फ जम्मू का नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में गैर मुमकिन खड्ड का इशू है। लेकिन जो आप 3800 या 78 केनाल बता रहे हैं, वो सिर्फ सांबा डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल बीरपुर एरिया में हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये खड्ड का इशू पूरी स्टेट के अंदर है, लेकिन सरकार ने इसको इस बार दूसरे तरीके से गूगल के थ्रू पिछले 50 साल का जो डाटा है वो खड्डों का उसको सर्च किया है कि कितना पानी पिछले 50 साल में किस खड्ड में आया है। उसके बेस के ऊपर बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद इसको सेटल किया गया इशू को। और ये बहुत से ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, डिविजनल लेवल है, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, बड़ी कमेटियाँ थी, बड़ी इसको मेहनत करके बरीकी के साथ इसको किया। और मैं आज यहाँ ये समझता हूँ कि पहला जो गैर मुमकिन खड्ड का इशू है वो हमारा बलोल स्टेट, बड़ी ब्राह्मणा और बीरपुर का हुआ है। मैंने शुरुआत में यही कहा कि इंडस्ट्री डेवलप्ड होने जा रही है, और काफ़ी संगीन मामला है जो गैर मुमकिन खड्ड का आए दिन चर्चा में रहता है। आपको लगता है कि बाकी जगह भी जो है वही गूगल मैपिंग जो आपने कहा उससे हो रही होगी और मुद्दे सॉल्व होंगे? मैं समझता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ये पूरी स्टेट में ये करना चाहती है। ये कठुआ में भी प्रॉब्लम है, सांबा में है, श्रीनगर में है, हर जगह सरकार ने लैंड आइडेंटिफाई किया फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, बिजनेस हाउसेस के लिए। लेकिन ये एक टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है उनको। लेकिन अभी हमारा जो स्ट्रगल थी, हम बड़े ही प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये बलोल का जो इशू है ये सबसे पहले सरकार ने कहा है पहले जो ज़मीन लोगों को दे दी गई है, मिली नहीं, इसको पहले हल किया जाए। वैसे भी सिडको के आगे पीछे का एरिया है, और ये बिल्कुल इंडस्ट्री स्टेट सिडको के साथ लगती है, बड़ी ब्राह्मणा में। मान लो कि इंडस्ट्री स्टेट ही है, तो इसलिए ये पहला इशू जो है, पहली फाइल जो निकली। अभी बाकी भी सरकार इस पर एक्सरसाइज कर रही है पूरी स्टेट के अंदर। लेकिन मैं सरकार का आपके माध्यम से स्पेशली एलजी साहब, रेवेन्यू सेक्रेटरी, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू, सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कमर्स, मैनेजिंग सिडको, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपके माध्यम से सब गवर्नमेंट की मशीनरी, जिस भी किसी ने इस फाइल को चलाने में अपना योगदान दिया है, मैं एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते उनका पुरजोर तरीके से शुक्रिया अदा करता हूं। कि कितनी कितनी किसकी कंट्रीब्यूशन रही उसको हमने अब डिस्कस नहीं करना है, लेकिन लोगों के प्रयास और हमारी मेहनत के साथ इस मुद्दे पे हम पहुंचे हैं कि आज जम्मू के अंदर कम से कम इंडस्ट्रियल कल्चर डेवलप होगा, इंडस्ट्री लगेगी, और जो जम्मू के लोकल यूथ है उनको रोजगार की एक उम्मीद जागी है। मैं इस प्रश्न पे भी आऊँगा, लेकिन पहले जानना चाहूँगा कि एसोसिएशंस के कितने इंडस्ट्रिस्ट हैं जिनको फ़ायदा होने जा रहा है, और इससे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का क्या कुछ रोड मैप है? अच्छा, 42 लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रोसेस में है। 42 इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हम बोल सकते, अभी तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन 42 लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है
या जिनको ज़मीन अलाट हो गई है, लेकिन और भी ज़मीन है, इसमें लगभग 100-200 बंदा, लगभग 200 इंडस्ट्री जो है यहाँ लगने वाली है। अच्छा, मैं आपकी प्रेस वार्ता सुन रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि जो यूथ है, लोकल यूथ है, उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को तो मिलेगा ही मिलेगा, वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उनको जॉब मिलेगी यूथ को। क्या कुछ रोड मैप है जहाँ उनके लिए कोई बेंचमार्क सेट किया गया है कि इतने प्रतिशत जो है लोकल यूथ रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि सिडको में अक्सर इस प्रकार की कंप्लेन रहती है कि बाहर से ज़्यादा हैं और लोकल को कम तवज्जो दी जाती है। मैं इस पे आपकी 1-2 चीज़ों पे जानकारी देना जी, जी। चाहूँगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी डिमांड रहेगी कि कम से कम 50% जो एम्प्लॉयमेंट है लोकल यूथ को होनी चाहिए। ये सरकार की तरफ से एक सीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी टेक्निकल लोग नहीं हैं जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, इसलिए बाहर के लोगों का भी योगदान रहेगा, लेकिन 50% जो है सरकार को एक सीलिंग करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी माइग्रेशन हो रही है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि हमारे जम्मू से लोग बाहर जा रहे हैं, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, बाहर की स्टेटों में जाके रोजगार लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जम्मू के अंदर इंडस्ट्री लगती है तो मैं समझता हूँ जो माइग्रेशन है यूथ की वो भी रुकेगी, लोगों को अपने घर में काम मिलेगा, उससे बहुत बड़ा सरकार का एक टारगेट अचीव होता है। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो इस वक्त समाज के अंदर चल रही है कि हमारे जो बच्चे हैं ये दूसरी गलत कामों में इन्वॉल्व हो गए। जब आदमी फ्री होता है, काम कोई नहीं गांव में, तो वो कोई नशे के पीछे लगा है। कुछ एजेंसियाँ ऐसी हैं जो यहाँ गड़बड़ कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री लगने से उनको रोजगार मिलेगा, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, उसमें कोई लेबर का काम करेगा, अकाउंटेंट का काम करेगा, कोई पढ़ा लिखा कंप्यूटर चलाएगा, तो काफ़ी लोगों को, हज़ारों लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसलिए मैं सरकार के इस प्रयास की सपोर्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर गैर मुमकिन खट के जितने भी इशू है उनको सरकार प्रायोरिटी के ऊपर सेटल करे, ताकि जम्मू के अंदर लोगों को बिजनेस आगे बढ़े, इंडस्ट्री लगे और बिजनेस हब बने जम्मू। ये मेरी अपील है। गैर मुमकिन खट के बाकी मुद्दे भी जल्द से जल्द रिजॉल्व हों, इससे इंडस्ट्री बढ़ेगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो प्रधान शर्मा जी ने हमारे साथ की है कि अगर इंडस्ट्री लगती है, गैर मुमकिन खट का इशू रिजॉल्व होता है, तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, माइग्रेशन जो है यूथ की बाहर हो रही है वो नहीं होगी, और इसके साथ साथ जो जिस प्रकार से नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है और ड्रग्स की तरफ युवा जा रहे हैं, वो उस तरफ ना जाते हुए अपना कैरियर को बना सकते हैं। लेकिन अब देखने का वाली चीज़ रहेगी कि सरकार क्या, ये जो एक बेंचमार्क है नौजवानों के लिए वोकल फॉर लोकल के चलते इंडस्ट्री में 50% जो एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने डिमांड की है, वो कब और कैसे इंट्रोड्यूस करती है। बहरहाल अपनी वैल्यूएबल राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। देखते हैं ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया।